कुछ कथाओं को सुनकर के द्विवेदी जी मन में कई लोगों के संशय आ जाता है कि जलंधर की पत्नी वृंदा महान पतिव्रता थी और पतिव्रताओं के पातिव्रत की रक्षा करना भगवान का कर्तव्य है। भगवान तो सतियों की रक्षा करने वाले हैं, फिर उन्होंने एक सती नारी के सतीत्व को भंग क्यों किया, ऐसा प्रश्न लोगों के मन में आ जाता है। और ठीक भी है, लेकिन यदि वृंदा के सतीत्व को प्रभु भंग नहीं करते तो वह दुष्ट जलंधर जो उसका पति था वो संसार की किसी नारी का सतीत्व सुरक्षित नहीं रहने देता। संसार की नारियों के सतीत्व की रक्षा के लिए भगवान ने ऐसा किया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब अधर्म धर्म का चोला ओढ़ ले, अधर्म है तो अंदर तो अधर्म है, और बाहर से धर्म का चोला ओढ़ ले तो ऊपर जो धर्म का चोला है उसको हटाना पड़ेगा अधर्म तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अधर्म को नाश करना है, अधर्म को नष्ट करना है। तो धर्म का जो चोला उसने ढक रखा है उसको हटाना पड़ेगा, तभी वहां पहुंच पाएंगे। तो मानो भगवान ने उस कवच को हटाने के लिए लीला की है। तीसरी बात, सती वृंदा क्या सोचती थी कि मेरे पति ही परमेश्वर हैं, और भगवान का एक नियम है कि मुझे जिस रूप में भजोगे मैं उसी रूप में मिल जाऊंगा। अब वो पति के रूप में परमेश्वर को चाहती थी, इसीलिए परमात्मा पति के रूप में ही आ गए। तुम जिस रूप में मुझे देखोगे मैं उसी रूप में आ जाऊंगा, भगवान का तो नियम है। वो पति रूप में परमात्मा को देखती थी तो भगवान भी पति बन करके आ गए। बोले लो मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। और भगवान ने जलंधर की पत्नी वृंदा के सतीत्व को जब भंग किया तो अच्छा, ये भगवती पार्वती ने भगवान विष्णु से कहा। कल हमने कथा थोड़ी संक्षिप्त सुनाई। द्विवेदी जी क्या हुआ कि शिव जी के साथ जलंधर का युद्ध चल रहा था, तो जलंधर ने भगवान शंकर का स्वरूप बना लिया। एक रूप में तो युद्ध कर रहा था, दूसरा एक और रूप बनाया और वो पार्वती जी के पास पहुंच गया। पार्वती जी तो भगवती अम्बा पराम्बा है, जान गई कि अरे ये तो दुष्ट राक्षस है, शिव जी का भेष बना के आया है। भगवती पार्वती वहां से अंतर ध्यान हो गई और अंतर ध्यान होकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गई और भगवान विष्णु से कहा कि देखो अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, रास्ता तो जलंधर ने खुद दिखला दिया, जो काम जलंधर ने किया है वही आपको करना है। क्या मतलब? बोले जलंधर ने शिव का रूप बनाया और मेरे पास आया, और तुम जो है जलंधर का रूप बनाओ, उसकी पत्नी के पास पहुंच जाओ। कित्ते नई वो दर्शिता पंथा बुद्धस्व तुम तथैव हि तत स्त्री पातिव्रतम धर्मम भ्रष्टम कुरु मदा। ये मेरी आज्ञा है, ऐसा ही करो। भगवान विष्णु ने वैसा किया। अच्छा, यहां लोगों में एक भ्रम है कि वृंदा और तुलसी को लेकर के कई लोगों में थोड़ा सा भ्रम है, उसको यहां स्पष्ट कर दिया जाए। वृंदा जो है वो तुलसी बनी, और तुलसी नाम की आगे एक देवी हैं, धर्मध्वज की बेटी, शंखचूड़ की पत्नी, वो गंडकी नदी बनी। तो प्राय लोग ये मान लेते हैं कि यही वृंदा गंडकी बनी, ये वृंदा तो तुलसी बनी। अब लोग तुलसी से जोड़कर सालिग्राम को देख लेते हैं तो सोचते हैं वृंदा ने भगवान को सालिग्राम होने का श्राप दिया। नहीं, सालिग्राम होने का श्राप जो है वो तुलसी ने दिया। वृंदा ने तो यह श्राप दिया कि तुमने जो है मुझे मनुष्य बन के चला है तो तुम्हें भी मनुष्य बनना पड़ेगा। मुझे तुमने सतत्व मेरा भंग किया है, तुम्हें स्त्री के वियोग में भटकना पड़ेगा, तुम्हें मनुष्य रूप में जाना पड़ेगा। और जब वह वृंदा अपना शरीर त्याग की तो उस वृंदा के शरीर त्याग के समय भगवती पार्वती प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, देवी
चिंता मत करो, तुम भगवान की अत्यंत प्रिया बनोगी। महादेव जी ने अगर वरदान दिया है, जब तक तुम नहीं रहोगी भगवान भोजन भी नहीं ग्रहण करेंगे। सदा सर्वदा ठाकुर जी के मस्तक पे विराजमान रहोगी, उनके श्रृंगार में विराजमान रहोगी, और जो मरते समय तुलसी का नाम भी स्मरण कर लेगा, वह भी इस संसार सागर से तर के मुक्त हो जाएगा। ऐसी संसार में तुम्हारी महिमा होगी। देखो, तुमने महान पातिव्रत धर्म का पालन किया है देवी, तुम्हारी संसार में बड़ी महिमा होगी। कोई तुलसी काष्ठ गले में धारण कर लेगा अथवा अपने शरीर पर धारण कर लेगा, वो चाहे जितना बड़ा पापी क्यों ना हो, पर वो यमपुरी का मुख नहीं देखेगा, यमराज के यहां नहीं जाएगा, वह निश्चित ही विष्णु पद का अधिकारी हो जाएगा, भगवान के धाम को चला जाएगा। उस वृंदा का तेज जो है भगवती पार्वती में समाहित हो गया, और वह वृंदा जो है उसकी भस्मी से 3 औषधियां प्रकट हुई। एक तुलसी, एक मालती और एक धात्री। ये 3 वनस्पतियां उससे पैदा हुई। मालती भी भगवान विष्णु को वैसी ही प्रिय है जैसी तुलसी प्रिय है। मालती समझते हैं आप लोग? बड़ी भारी सुगंध आती है, उसको लोग लगाते हैं कि इसकी वजह से सर्प नहीं आएगा, ऐसा लोग लगा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उसको मरुआ बोलते हैं। मरुआ तो समझते हैं, उसका साहित्यिक नाम है मालती। वो भी वृंदा की चिता भस्म से प्रकट हुई। और उसके बाद भगवान शंकर ने जलंधर से युद्ध किया, जलंधर का उद्धार किया है।